राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने शनिवार शिमला में जसवां परागपुर विकास परिषद द्वारा आयोजित विद्यार्थियों के साथ संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि अक्षर के साथ शब्द की भावना को समझना महत्वपूर्ण है। उन्होंने विद्यार्थियों को जीवन में पुस्तकों और पढ़ने के महत्व पर विशेष बल दिया। उन्होंने बच्चों को पुस्तकालय में अच्छी किताबें पढ़ने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि हमें किताब जैसा शिक्षक नहीं मिलेगा, जहां किताबें हमारी सच्ची मित्र, मार्गदर्शक और दार्शनिक है। उन्होंने परिषद के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि वे हर पंचायत में एक पुस्तकालय शुरू करने के प्रयास सुनिश्चित करें। इस संवाद कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जसवां परागपुर क्षेत्र के विभिन्न गांवों के लगभग 188 विद्यार्थियों और अध्यापक शैक्षणिक भ्रमण पर शिमला आए हैं। इससे पूर्व कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित बाल देसाई ने कहा कि ये अंग्रेजी शिक्षण एवं कंप्यूटर केंद्र की ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को कौशल एवं ज्ञान प्रदान करने और आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करने का एक अभिनव पहल है। तो हमेशा के लिए हमको जो भी आपको बातें बताते हैं, जो भी आपको बताते हैं, पुस्तकें भी आप पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा हुआ हमको याद आता है। मैं दूसरे दिन पाठ कर सकता हूं, परंतु उसका भाव मेरे आचरण में आता है क्या, मेरे जीवन में आता है क्या, इस प्रश्न का उत्तर हमको देने की आवश्यकता है। और महाभारत की ये जो कथा मैंने कहानी आपको बताई, उस बच्चे का नाम आप बताएंगे कौन था? जिसने कहा कि मुझे याद नहीं, और 5 दिन के बाद उसको ये पाठ हो गया उसका तैयार। उस बच्चे का नाम था युधिष्ठिर, जिसे बाद में हम धर्मराज भी कहते हैं। तो युधिष्ठिर ने ये उत्तर दिया था। युधिष्ठिर धर्म के आचरण के लिए प्रसिद्ध हैं, सत्य बोलने वाले ऐसे प्रसिद्ध हैं। तो युधिष्ठिर ने ये उत्तर दिया। अगर युधिष्ठिर ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकेंगे? बताओ बच्चों, करेंगे? हम कर सकते हैं ना? मुझे लगता है हमको ये लेटर जो है वो तो याद होना ही चाहिए, परंतु उसका स्पिरिट जो है, लेटर एंड स्पिरिट ऐसा कहते हैं, उसका भाव जो है वो भाव हम सबको पता होना चाहिए। वहीं राज्यपाल का स्वागत करते हुए जसवां परागपुर विकास परिषद के अध्यक्ष कैप्टन संजय पराशर ने कहा कि क्षेत्र के 36 गांवों में निःशुल्क कंप्यूटर और अंग्रेजी सीखने के केंद्र खोले गए हैं, जहां करीब 2500 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन केंद्रों में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को किताबें, प्रिंटर और इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। इस अवसर पर विद्यार्थियों और अध्यापकों ने अपने अनुभव साझा किए। हमारे देहात में, गाँव में जब हमने पहली बार टेस्ट लिया मर्चेंट नेवी का, तो 72 में से 62 बच्चे फेल हो गए, जबकि उन सबके 50 से ऊपर मार्क्स थे इंग्लिश में 10th और 12th में। तो हमको लगा इसके लिए नीचे के स्तर से उठना चाहिए, और आजकल जो कई अच्छी नौकरियां मिल रही हैं उसमें अंग्रेजी का एक योगदान है। और मुझे लगता है बचपन में आप बहुत भाषाएं सीख सकते हैं। नरसिम्हा राव जी ने 17 सीखी थी, हमारे बच्चे 6-7 तो सीख ही सकते हैं। तो इसलिए अंग्रेजी ज़रूरी है। बाकी कंप्यूटर इसलिए भी ज़रूरी है कि बिना कंप्यूटर के, बिना टेक्नोलॉजी के आने वाले समय में ना बच्चे आगे बढ़ पाएंगे और ना डिजिटलाइजेशन के बगैर देश आगे बढ़ पाएगा। तो इसकी तैयारी हम गांव-गांव में कर रहे हैं। तो इसलिए जसवां परागपुर क्षेत्र में 62 पंचायतें, अभी तक हम लगभग 35 खोल चुके हैं और आने वाले समय में और 65 के करीब खोलेंगे। यहाँ पर करीब 170 बच्चे हैं, और उसके साथ में इंग्लिश लर्निंग सेंटर, कंप्यूटर स्किल सेंटर के टीचर्स भी हैं। ये हमारा फ्री सेंटर्स चलते हैं। और सोच ये है कि मैं नहीं चाहता कि ये बच्चे आगे जाके मनरेगा का काम करें या फिर पंजाब में जाके दिहाड़ीदार मजदूर बने। तो इसलिए हम उनको बचपन से ही शिमला दिखाना चाहते हैं, बचपन से ही गवर्नर से मिलाना चाहते हैं, बचपन से ही 5 स्टार होटल दिखाना चाहते हैं। और मैं चाहता हूं कि गुर्बत से हटकर एक अमीरी जो एजुकेशन सिस्टम वाली होती है, उसका जो सीधा पार्ट है वो गवर्नर जी के माध्यम से हो जाए तो वो अच्छा रहता है। तो बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए ये ट्रिप अरेंज किया है। आगे भी इस तरह के कोई और? बिल्कुल, अभी तो ये नेशनल है सर, हम इंटरनेशनल तक जाने के लिए तैयार हैं। हमारे बच्चों में ज़बरदस्त जज्बा है, 95, 98% लेकर आते हैं। तो मुझे लगता है एक्सपोजर मिलना चाहिए, और वो एक्सपोजर देने के लिए पूरे समाज को जुड़ना चाहिए। मैं उसमें छोटा सा जो अपना हिस्सा है, गिलहरी का रोल अदा कर रहा हूँ। जो भगवान श्री राम के लिए सेतु पुल के लिए मिट्टी इकट्ठी करने का काम गिलहरी ने किया था, हम भी बस वही काम कर रहे हैं।